प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें आज एक और नई जिंदगी दी, एक नया मौका दिया कि हम उसके पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें, पश्चाताप करें। खुदावंद से दुआ करें कि प्रभु आप इस स्टडी पर अपनी बरकत करें। जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं उनको आशीष दें। तमाम मसीह परिवारों पर आपकी आशीष रहे परमेश्वर, और उन सब के जरिए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आज का जो हमारा स्टडी का विषय है वो है प्रार्थना का जीवन, ए लाइफ ऑफ प्रेयर। और आज का पवित्र बाइबल का पाठ मैंने नया नियम की 2 पुस्तकों से लिया गया है। पहला कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत, और उसके बाद रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 आयत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रार्थना के विषय में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमें इसके बारे में पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह जब एकांत में होते थे तो वो अपने पिता से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते थे। आपको याद होगा कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से आग्रह किया कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। तो प्रभु ने वो प्रार्थना जो हम सब जानते हैं, प्रभु की प्रार्थना, वो हमको सिखाई। और प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ना कि हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आज का मैं पहला पाठ आपके सामने पढ़ता हूं, जो कि मैंने बताया कि कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय 4 बाब और उसकी 2 आयत। उर्दू में जो समझते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। और रोमियो के खत में 8 बाब की 26 आयत में पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना कितने लोग पूछते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो पौलुस इसका जवाब देते हैं, इसी तरह से रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। तो रूह कुदूस प्रार्थना में हमारी मदद करता है। जब भी हम प्रार्थना करें तो रूह कुदूस की सहायता से परमेश्वर के पास आए। तो अजीजों, क्या आपको या मुझको प्रार्थना करना आसान लगता है? प्रार्थना या दुआ करना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए एक मन, परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, सच्चे मन से। प्रार्थना करने और वास्तव में प्रार्थना करने में अंतर है, फर्क है। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो शैतान लगातार प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारी संगति यानी कि फेलोशिप में बाधा डालने की कोशिश करता है। किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई अड़चन डालता है। और यही वजह है कि हमारे आज के पवित्र बाइबल का पाठ, हमारा आज का सवाल जवाब हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर को प्रार्थना की
जरूरत है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। That God requires prayer। मुझे विश्वास है कि मेरे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक अलग समय होगा, और अगर नहीं है तो मेहरबानी से आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अलग से समय निकालें, एकांत में परमेश्वर से बातचीत करें। बहनों और भाइयों, सही मायने में मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन है। दुआ हमारी पल्स है, यानी कि नब्ज है, और मसीह जीवन की धड़कन है, हमारी जिंदगी की धड़कन है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत करने का एक जरिया है। कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे से बातचीत करते हैं, और दुआ के द्वारा हम परमेश्वर को अपने दुख दर्द बताते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। परमेश्वर के साथ हमारी रोजाना चल रही संगति की भाषा है प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा हमारी बातचीत होती है, और परमेश्वर के साथ हमारी एक फेलोशिप होती है, एक संगति होती है। परमेश्वर कभी भी इतने बिजी या व्यस्त नहीं होते कि हम उनसे बात ना कर सकें। परमेश्वर के पास तो हम हमेशा हमारे लिए समय है। हम कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मगर अफसोस कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हम इस दुनिया और अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हैं, बिजी हैं, कि हमें कुछ पल ये परमेश्वर के पास उससे बातचीत करने का हमारे पास समय नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी तक प्रार्थना करने से दूर हैं, परमेश्वर से बातचीत करने से दूर हैं, वो आज ही परमेश्वर के लिए समय निकालें, परमेश्वर से बातचीत करें, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। देखिएगा परमेश्वर आपको कितनी आशीष देते हैं। आज इंसान इस दुनिया के कामों में बहुत व्यस्त है। अजीजों, आओ अपनी पवित्र बाइबल खोलें, इसे पढ़ें, और इसे पढ़ने के साथ साथ इस पर मनन करें, विचार करें। परमेश्वर के वचन की रोशनी में प्रभु के दिन, आज का जो हमारा लॉर्ड्स डे है, वो 45 में हमारा कैटेकिज्म हमें परमेश्वर के साथ और प्रार्थना के जीवन के माध्यम से अपने रिश्ते को विकसित यानी कल्टीवेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनकरेजेस टू कल्टीवेट। और आज 3 सवाल हमारे सामने है। ये कैसा है? इसके 3 है, क्यों, कैसे और क्या। ये तीनों सवाल प्रार्थना करने के लिए संबोधित करके कहता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे प्रार्थना क्यों, क्यों, वाई प्रेयर। हमारा आज का सवाल नंबर 116 हमसे पूछता है, मसीहियों को, विश्वासियों को प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? विश्वासियों को प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? इसका पहला कारण है क्योंकि प्रार्थना धन्यवाद या शुक्रगुजारी का सबसे अहम हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता परमेश्वर के लिए उसके प्यार के कारण पैदा हुआ।
क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु में हमारे लिए है। अजीजों, प्रार्थना वो है जो हमारे मन से, हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना, उसका शुक्र करना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत है, परमेश्वर के साथ हमारा बात करना होता है। अगर हम भजन साम 116 और उसकी 12 और 13 आयत देखें तो हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? कुछ नहीं दे सकते। मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। सिर्फ हम प्रार्थना ही कर सकते हैं परमेश्वर के आशीषों के लिए। विश्वासी परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी उपहारों, गिफ्ट से खुश होकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है तमाम आशीषों के लिए। प्रभु यीशु ने हमें अपना मित्र माना है और प्रार्थना के जरिए से वो हमसे बात करते हैं और हमारा धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड की गहरी भावना के साथ। कई मसीह माता पिता अपने बच्चों को धन्यवाद देना सिखाते हैं कि जब भी कोई चीज दे उसको थैंक्स बोलो। माता पिता अपने बच्चों से इसकी उम्मीद करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमसे कुछ नहीं चाहता जो कि तमाम चीजें उससे मिलती हैं। वो चाहता है कि हम भी अपने दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें। अजीजों, एक और वजह है कि मसीहों को प्रार्थना करने की जरूरत या आवश्यकता क्यों है। परमेश्वर सिर्फ अपना अनुग्रह और पवित्र आत्मा उन्हीं को देगा जो लगातार और दिल से परमेश्वर पिता के सब गिफ्ट्स, उपहारों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। जो भी आशीषें मिलती हैं उसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने अपने पिछले हफ्ता में सीखा कि मसीह जीवन पाप के खिलाफ एक लगातार संघर्ष है, एक स्ट्रगल है और प्रभु यीशु के तरह अधिक से अधिक पवित्र होने की कोशिश है। लेकिन ये हमारी शक्ति से परे है। अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी शक्ति से परे है जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे। और पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें लगातार परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आत्मा की अधिक से अधिक आवश्यकता है, जरूरत है। यही वजह है कि हमें लगातार प्रार्थना करने और उससे मांगने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आत्मा उस पर भरोसा करने वालों और मांगने वालों को दिया जाता है जो परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं। अगर हम लूका की इंजील उसका 11 बाब की 13 आयत पढ़ें तो प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो हमारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। उससे मांगो। हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, मगर हमारा जीवन क्या प्रार्थना का जीवन है? क्या मुझे और आपको पवित्रता में, प्रेम में, आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में बढ़ने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो एक ही मात्र रास्ता है, प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें अपनी कृपा के उपहार देंगे। प्रार्थना करना एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए से हम अपने मसीही जीवन में
और प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, कैसे प्रार्थना करें? हाउ प्रे। तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास कैसे जाना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले? ये एक सवाल है कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास कैसे जाना चाहिए जो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हमें कैसे हमारे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करनी है? क्या मैंने और अपने कभी ये सोचा है, हम लोगों ने ये सोचा है कि प्रभु क्यों चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें, जबकि परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है, तमाम सृष्टि उसके कंट्रोल में है और हमारी मध्यस्थता की कमी की वजह से उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स फेल नहीं होंगे। लेकिन प्रार्थना के जरिए से प्रभु हमें उसके कामों में शामिल होने का एक खास अधिकार देते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर पर निर्भर, परमेश्वर पर डिपेंड रहना सिखाती है। इसलिए फिलिपियों के खत उसके 4 बाब की 6 आयत में हम पढ़ते हैं, हमें अपने पिता परमेश्वर से हर बात के बारे में बात करने के लिए जो कहता है। इस पत्री में पौलुस कहते हैं, किसी भी बात की फिक्र मत करो, चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश की जाए। अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदारी और सच्चाई से प्रार्थना करें। हमें उस सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं करनी है। वो सच्चा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु के दंड को तोड़कर मृत्यु पर विजय हासिल की। और हमें इस बात का गर्व है कि हम एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जिसने अपने आप को अपने वचन यानी कि पवित्र बाइबल में हमारे सामने जाहिर किया है। हमें दूसरे देवी देवताओं को नहीं बुलाना है, उनसे प्रार्थना नहीं करनी है, ना ही उनकी प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर ऐसे इंसानों पर दया नहीं करते, ना ही वो जो एक सच्चा परमेश्वर है उससे भी हमें प्रार्थना करनी है। सिवाय सच्चा परमेश्वर कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। भजन 145 145 और उसकी 18 और 19 आयत में जो हमें बताती है, वो लिखा है, जितने यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, यानी जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो नजदीक रहता है। वो अपने डरने वालों की इच्छा पूरी करता, जो परमेश्वर से हमेशा डर के रहते हैं और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। ये डर ऐसा नहीं, एक रेवरेंस, एक इज्जत भरा डर। परमेश्वर उनकी तमाम इच्छाओं को पूरी करता है, जो कि उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो हम उस एक सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं
और हमें पता चलता है कि वो हमें परमेश्वर से क्या मांगने की आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना का पहला खत, उसका 5 अध्याय 5 बाब और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है और लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी हैं वे ये है कि अगर हम उसकी मर्जी के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। लेकिन याकूब अपनी पत्री, अपने खत के 4 अध्याय के 2 और 3 आयत में कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम जो कुछ मांगे वो हमें मिलता, मगर परमेश्वर की इच्छा से। मगर याकूब कहते हैं, तुम लालसा यानी ख्वाहिश रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते तो हैं। आगे कहते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्यों? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारी नियत गलत होती है, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जैसे मैंने कहा कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, तेरी इच्छा पूरी, वो अपने पिता से कहते हैं। बहन और भाइयों, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम बड़ी हलीमी, बड़े हम्बल, नम्रता से प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें। हमें अपनी जरूरत और दुख को पूरी तरह से पहचानना चाहिए, ताकि हम खुद को परमेश्वर की प्रेजेंस में, हजूरी में अपने आप को हलीम कर सके, नरम बना सके। आपको लूका की इंजील उसके 18 बाब 18 अध्याय और उसकी 9 से 13 आयत में ये तमसील याद होगी कि जब फरीसी और महसूल यानी चुंगी लेने वाले की तमसील आपको याद होगी कि जब दोनों शख्स, दोनों इंसान हैकल में दुआ करने के लिए आए थे, लेकिन फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं दुआ करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, व्यभिचारी यानी जिनाकार या इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। वो शुक्र तो करता है, मगर कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। वो गिनाता आगे, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी का 10वां हिस्सा भी देता हूं। तो ये वो अपनी अच्छाइयां परमेश्वर को बता रहा था कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। उसमें मैं की भावना थी। मगर देखिएगा, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाकर, उसकी हिम्मत भी ना हुई कि उसने आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि क्या है, अपनी छाती पीट पीट कर कहा बड़े दुख के साथ कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर रहम कर। और अजीजों, परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुनी, किसकी दुआ सुनी?
जाहिर है चुंगी लेने वाले की। तो हमें परमेश्वर से ही के दुआ करनी कि प्रभु मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा कि मैं किसी भी हालात में हूं आपकी तरफ देखूं, आपसे हिम्मत मांगूं और याद करूं कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जिंदगी देकर मेरे गुनाहों को माफ किया, अपना कीमती खून बहा के। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक छोटे बच्चे के भरोसे जैसा होता है। परमेश्वर के सामने सब दिखावा गायब हो जाता है, हम कुछ नहीं परमेश्वर के सामने। हम परमेश्वर के सामने अपने दिलों को प्रार्थना के लिए खोलते हैं, जबकि हम दूसरों के सामने अपनी बात नहीं खोल सकते। परमेश्वर को अपने दिल की सारी बात बताओ, वो जानते हैं हमारी दिल, मगर चाहते हैं कि हम उसके पास आए और उससे प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें। परमेश्वर हमारी हर जरूरत और पाप को जानते हैं। हम उस चुंगी लेने वाले के शब्दों को आसानी से बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या हम उसके शब्दों को अपने लिए अपने दिल से लाते हैं? क्या हम खुद को उस ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की एक छोटी सी शुरुआत के साथ देखते हैं जिसकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, और परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा और ज़्यादा जरूरत को हम देखते हैं? अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आपको याद होगा पुराने नियम में एलिय्याह नबी भी हमारे समान दुख भोगी इंसान थे, और उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना हो, और 3.5 साल तक जमीन पर बारिश नहीं हुई, मेघ नहीं बरसा। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि आकाश से वर्षा हुई और भूमि, जमीन फलवंत हुई। जो प्रार्थना प्रभु की इच्छा और विश्वास से की जाती है, उसे हमारे प्रभु यीशु जरूर सुनते हैं। हमारा भरोसा हम पर नहीं, वरन हमारा भरोसा सिर्फ मसीह यीशु पर हो, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम अपने आप में कुछ नहीं है, और प्रभु पापियों के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु के फिनिश वर्क, समाप्त हुए बलिदान के जरिए हम बचाए गए। प्रभु यीशु के नाम से हमारी, जब हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ हम करनी चाहिए, तभी वो हमारी दुआ को सुनते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 23 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस तरह से यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय की 13 आयत में प्रभु कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु पिता के हृदय का मार्ग है, रास्ता है। और अब हमारा आखिरी सवाल के क्या प्रार्थना करें, व्हाट टू प्रे। अजीजों, जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उस पर प्रार्थना करते हैं जो हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे या दूसरों के लिए करें। लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना हमें
आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तरीके से भी प्रभावित करता है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। पवित्र बाइबल हमें प्रार्थना करने और बिना रोके प्रार्थना करने के लिए कहती है। कलुसियों के खत में पौलुस कहते हैं, उसके 4 बाब की 2 आयत में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री में पौलुस 5वें अध्याय के 17 आयत में ये हिदायत देते हैं और कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा खुदा उनका शुक्र अदा करो, उसकी आशीषों को मत भूलो। आखिर में प्रभु यीशु ने जो पवित्र प्रार्थना हमें सिखाई, वो हमें वो सिखाती है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है, और वो प्रार्थना जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। और वो प्रार्थना हमें मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय की 9 से 13 आयत में प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर, जो परमेश्वर ने सिखाई है, वो हमें करनी है। जो बातें परमेश्वर ने इस प्रार्थना में हमें सिखाई हैं, प्रभु ने चाहा तो आगे हम इस प्रार्थना के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, मगर आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि हम प्रार्थना, प्रेयर क्या है और प्रार्थना कैसे हमें करनी है। आज का जो हमारा विषय था, प्रार्थना का जीवन, द लाइफ ऑफ प्रेयर। तो जैसा कि मैं बहनों और भाइयों आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो बाइबल स्टडी है वो हम पूरे पवित्र बाइबल में से लेते हैं, और मैं कुछ जो आज स्टडी हमने की उसके हवाले, उसके रेफरेंसेस मैं आपको लिखाता हूं, तो मेहरबानी करके उनको नोट कीजिएगा और इन पे मनन कीजिएगा। सबसे पहले साम भजन 50 उसकी 14 आयत, मत्ती की इंजील 7 अध्याय की 7 आयत, लूका की इंजील 11 अध्याय की 9 और 13 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत, यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय की 24 आयत, भजन साम 145 145 उसकी 18 और 19 आयत, बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 19 अध्याय और उसकी 1 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8 अध्याय की 26 आयत, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत, भजन साम 2 उसकी 11 आयत, भजन 34 17 और 18 आयत, पुराने नियम में यशाया नबी की पुस्तक उसका 66 चैप्टर अध्याय उसकी 2 आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10 अध्याय की 13 आयत, पुराने नियम में डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 9 चैप्टर और उसके 18 और 19 आयत, और भजन साम 27 उसकी 7 और 8 आयत।
तो मेहरबानी करके इन आयतों पर आप मनन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, जैसे आज का विषय था कि प्रार्थना में हमें अपना जीवन देना है, समय निकालना है परमेश्वर से बातचीत करने का, उसके पास अपने दुख दर्द, अपने परेशानी ले जाने का, और उसके बाद हमेशा उसका धन्यवाद देने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तमाम आशीषें दी हैं। परमेश्वर हमारे से कुछ नहीं चाहता, वो तो हमको देते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनका प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करें। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर सुख शांति रहे। प्रभु आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अच्छी सेहत बख्शे, आपके घरों में शांति रहे और आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आमीन।